नमस्कार। आज के कन्या धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका हिंदी अर्थ से। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 208। नाथ सो कौन बिनती कह सुनावो, त्रिविध विध अमित अवलोक अग आपने, शरण सन्मुख होत सकुच सिर नावो, बिरति हरि भगत को बीस बर टाटिका, कपट दल हरित पल्लवनी छावो, नाम लगी लाई लासा ललित वचन कही, व्याध जो विषय विहगनी बझावो, कुटिल सतकोटि मेरे रोम पर वारी है, साधु गंती में पहले ही गनावो, परम बरबर खर्व गर्व पर्वत चढ़ियो, अज्ञ सर्वग जनमनि जनावो, साँच की दो झूठ मोको कहत को राम रावलो हो तुमरो कहावो, बिरध की लाज करी दास तुलसे ही देव, लेहु अपनाई अब देहु जनि पावो। भावार्थ। हे प्रभु, आपको मैं किस तरह विनती कहकर सुनाऊं। तीन तरह के मन, वचन और कर्म से उत्पन्न अपरिमित प्रकारों से किए जाने वाले अपने पापों की ओर देखकर जब मैं आपके शरण में सम्मुख आना चाहता हूँ, तब संकोच के मारे सिर नीचा हो जाता है। भगवत भक्तों का भेष बनाकर मानो सुंदर धोखे की टट्टी बनाता हूँ और कपट रूपी हरे हरे पत्तों से उसे छा देता हूँ। आपके राम नाम की लग्गी लगाकर मधुर वचनों का लासा लगा देता हूँ और फिर बहेलिए की भांति विषय रूपी पक्षियों को फांस लेता हूँ। लोगों की दृष्टि में तिलक माला कंठी राम नाम के गुणगान करने वाला और मधुर वाणी बोलने वाला महात्मा भक्त बना फिरता हूँ, परंतु मन ही मन विषयों का चिंतन करता हुआ उन्हीं की ताक में लगा रहता हूँ। मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे एक रोम पर 100 करोड़ पापी निछावर किए जा सकते हैं, पर तो भी अपने को संतों की गिनती में सबसे पहले गिनवाना चाहता हूँ। संत शिरोमणि बनने का दावा रखता हूँ। मैं बड़ा ही असभ्य और नीच हूँ, परंतु घमंड रूपी पहाड़ पर चढ़ा बैठा हूँ। इसी से तो मूर्ख होने पर भी अपने को सर्वज्ञ और भक्त श्रेष्ठ बतलाता हूँ। हे भगवान, कह नहीं सकता कि झूठ है या सच, पर कोई कोई मेरे लिए यह कहते हैं कि यह राम जी का है और मैं भी आप ही का कहलाया चाहता हूँ। हे देव, इससे अब अपने बाने की लाज रखकर इस तुलसीदास को अपना ही लीजिए, क्योंकि जब आपका कहलाकर भी दुष्ट ही रहूँगा तो आपकी विरत की लाज कैसे रहेगी। अब टाल मटोल ना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 209। नाहिनी नाथ अवलंब मोहि आन की, करम मन वचन पन सत्य करुणान की, एक गति राम भवती पद त्राण की, कोह मद मोह ममताय तन जान मन, बात नहीं जाति कही ज्ञान विज्ञान की, काम संकल्प उर निरखी बहुबास नहीं, आस नहीं एकहु आग निर्वाण की, वेद बोधित करम धर्म बिनु अगम अति, यद्यपि जे लालसा अमरपुर जान की, सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन, द्रवहि हठ जोग दिए भोग बलि प्राण की, भगति दुर्लभ परम शंभु सुख मुनि मधुप, प्यास पद कंज मकरंद मधुपान की, पतित पावन सुनत नाम विश्राम कृत, भ्रमति पुनि समुचित ग्रंथि अभिमान की, नरक अधिकार मम घोर संसार तम, कोप कहीं भूप मोहि शक्ति अपान की, दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन, सुमरि गुह गीध गज ज्ञाति हनुमान की। भावार्थ। हे नाथ, मुझे और किसी का आसरा नहीं है। हे करुणा निधान, मन वचन और कर्म से मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा है कि मुझे केवल एक आपकी जूतियों का ही सहारा है। मेरा मन
क्रोध, अभिमान, अज्ञान और ममता का स्थान है। इसलिए ये ज्ञान विज्ञान की बात तो उसके लिए कही ही नहीं जा सकती। हृदय में अनेक कामनाओं के संकल्प और नाना प्रकार की विषय वासनाएं देखकर मोक्ष की तो एक अंश की भी आशा नहीं है। यद्यपि कर्म धर्महीन होकर भी मेरे मन में स्वर्ग जाने की बड़ी लालसा लग रही है, पर वेदोक्त कर्म धर्म किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। इसके सिवा सिद्ध देवता, मनुष्य एवं राक्षसों की सेवा भी बड़ी कठिन है। ये लोग तभी प्रसन्न होंगे जब इनके लिए हठ योग किया जाए, यज्ञ का भाग दिया जाए और प्राणों की बलि चढ़ाई जाए। यह सब भी मुझसे नहीं हो सकता। अतएव इन लोगों की कृपा की आशा करना भी व्यर्थ है। भक्ति तो मुझ सरीखे मनुष्य के लिए परम दुर्लभ है, क्योंकि शिव, सुखदेव और मुनि रूप गौरे भी आपके चरण कमलों के मधुर मकरंद को पीने के लिए सदा प्यासे ही बने रहते हैं। इस रस को पीते पीते जब वे भी नहीं अघाते, तब मुझ जैसे नीच तो किस गिनती में है। हाँ, आपका नाम अवश्य ही पतितों को पावन करने वाला तथा शांति मोक्ष देने वाला सुना जाता है, किंतु चित्त में अभिमान की गांठें पड़ी रहने के कारण राम नाम के साधना से भी मन फिर भ्रम जाता है। मैं इतना बड़ा समझदार और विद्वान होकर मामूली राम नाम, इस अभिमान के मारे राम नाम से भी वंचित रह जाता हूँ। हे महाराज, इन सब बातों को देखते मेरा तो बस नरक में ही जाने का अधिकार है। मेरे कर्मों से तो मैं घोर संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा रहने योग्य ही हूँ, किंतु इतने पर भी मुझे आपका ही बल है। यह तुलसीदास अपने मन में गो, जटायु, गजेंद्र और हनुमान की जाति याद करके संसार के उस जन्म मरण के भय को कुछ भी नहीं समझता। अंत्यज पशु और पक्षियों तक का उद्धार हो गया है, तब मेरा क्यों न होगा, अर्थात अवश्य होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, श्री हनुमते नमः। पद संख्या 210। और कहा ठौर रघुवंश मनि मेरे, पतित पावन प्रणत पाल असरन सरन, बाकुरे बिरुदैत किह केरे, समुझ जिए दोष अति रोष करि राम जो, करत नहीं कान बिनती बदन फेरे, तदपि है निडर हो कहो करना सिंधु, क्यों अब रही जात सुनी बात बिनु हेरे, मुख्य रुचि होत बसबे की पुर राव रे, राम तिहि रुचि ही कामादि कन घेरे, अगम अपवर्ग अरु सरग सुर्ख तैक फल, नाम बल क्यों बसो जम नगर नेरे, कतहु नहीं ठाऊ कह जाओ कौशलनाथ, दीन बितिहीन हो बिकल बिनु डेरे, दास तुलसी बास देहु अब करि कृपा, बसत गज गीत व्याधारि जेहि खेरे। भावार्थ। हे रघुवंश मणि, मेरे लिए आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ ठौर है। पापियों को पवित्र करने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले एवं अनाथों को आश्रय देने वाले एक आप ही हैं। आपका सा बाका बाना किस बाने वाले का है, किसी का भी नहीं। हे रघुनाथ जी, मेरे अपराधों को मन में समझकर अत्यंत क्रोध से यद्यपि आप मेरी विनती को नहीं सुनते और मेरी ओर से अपना मुंह फेरे हुए हैं, तथापि मैं तो निर्भय होकर हे करुणा के समुद्र यही कहूँगा कि मेरी बात सुनकर, मेरी दीन पुकार सुनकर, मेरी ओर देखे बिना आपसे कैसे रहा जाता है। करुणा के सागर से दीन की आर्त पुकार सुनकर कैसे रहा जाए। यदि आप मेरी मनोकामना पूछते हैं तो सुनिए। सबसे प्रधान रुचि तो मेरी आपके परम धाम में जाकर निवास करने की है, किंतु हे नाथ, उस मेरी रुचि को काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि ने घेर रखा है। इनके आक्रमण से वह कामना दब जाती है। मोक्ष तो दुर्लभ है,
स्वर्ग मिलना भी कठिन है, क्योंकि वह केवल पुण्यों के फल से ही मिलता है। मैंने कोई उत्तम कर्म भी नहीं किए, फिर स्वर्ग कैसे मिले? अब रही यमपुरी नरक, सो उसके समीप भी आपके नाम के बल से नहीं जा सकता। राम नाम लेने वाले को यमराज अपनी पुरी के निकट नहीं आने देते। इससे अब मुझे कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं रहा। आप ही बताइए कहाँ जाऊँ? हे कौशलनाथ, मैं निर्धन और दीन हूँ। धनी होता तो कहीं घर ही बनवा लेता। आश्रय स्थान के न होने से व्याकुल हो रहा हूँ। इससे हे नाथ, इस तुलसीदास को कृपा कर उसी गांव में रहने की जगह दे दीजिए, जिसमें गजेंद्र, जटायु, व्यास, वाल्मीकि आदि रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।